हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कंपटीटर हैं या आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपको परीक्षा से डर लगता है। मैं इसी पर बात करूँ। परीक्षा से देखिए गुरुजी भी डरते हैं, टीचर लोग भी डरते हैं। अगर टीचर को भी परीक्षा देना हो ना तो उनको भी डर आ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे पास कुछ उपाय तो होना चाहिए ना कि भाई इसका उपाय क्या है कि अगर परीक्षा से डर लग रहा है तो डर ना लगे, हम बेझिझक परीक्षा दें। तो इसके लिए आपको कुछ मैं उपाय बताऊंगा, अपना खुद का इस्तेमाल किया हुआ और मुझे खुद उसका अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए, उन्हें भी ये चीज़ें बताइए। देखिए, पहला बिंदु होता है कि डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि उस विषय पर पकड़ आपकी नहीं है, यानी उस विषय में आप जानकार नहीं है, आपकी तैयारी आधी अधूरी है। मतलब आप उस विषय को तैयार अच्छे से नहीं किए हैं, इसीलिए आपको डर लगता है। दूसरा बिंदु मैं आता हूँ, जैसे पॉजिटिव सोचें। जैसे जब भी सोचें तो आप जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होता है कि पॉजिटिव सोचने से कि हमारे ब्रेन में उसके प्रति एक वो क्या बोलते हैं ना, इमेज बन जाती है कि मैं कर ही लूँगा, मेरे से हो जाएगा, ये एकदम आसान है मेरे लिए, मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरह जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपके लिए वो काम आसान हो जाता है और परीक्षा देना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि क्यों आप ऐसा सोचेंगे, क्योंकि आप जब नेगेटिव सोचेंगे कि मैं यार मेरे से परीक्षा नहीं निकल पाएगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तब तो आप ऐसे ही तैयारी छोड़ देंगे, तब तो और डर हो जाएगा आपके लिए, छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत से छोड़ के भाग जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पे, अपने विषय पर अच्छी पकड़ बनाए। देखिए, जब आप अपने विषय पर अच्छी पकड़ बना लेंगे तो आपको कौन डरा पाएगा, यानी आपको प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आपके प्रश्न पत्र में सारे पढ़े हुए वही चीज़ आएंगे जो आप पढ़े हैं, आप उसी को लिखेंगे और अच्छे से अच्छे लिखेंगे क्योंकि आप अच्छे पढ़े हैं, हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो अच्छे से पढ़े रहेंगे, पकड़ उस पर अच्छी रहेगी तो आप सही में सचमुच में अच्छा कर जाओगे यार, क्या दिक्कत है। अब हम आते हैं चौथे बिंदु पे। चौथा बिंदु क्या है जो आपको डर से बचा सकता है? पूर्व जो प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे पिछले साल प्रश्न पत्र हुए उसके पिछले साल, उसको ले लीजिए और सिलेबस वाइज पहले आप चूज करिए कि किसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है। सिलेबस मिला लीजिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, उस प्रश्न पत्रों को ले करके घर पे बैठ करके बार बार हल करिए। अपने टीचरों की मदद लीजिए, अपने घर पे कोई पढ़ा लिखा है तो उससे मदद लीजिए, आप यूट्यूब से मदद लीजिए, गूगल से मदद लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए ताकि आप प्रश्न पत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे तो उससे आपके पास क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, लिखने की क्षमता बढ़ेगी, टाइम फिक्स हो जाएगा। यानी आपके अंदर टाइम जो बनाने की कला है ना कि कितना देर में कौन क्वेश्चन कर देना है, तो यानी कि टाइम को मैनेज करने का ढंग आपके पास आ जाएगा, यानी टाइम मैनेजमेंट आप में आ जाएगा। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो आपके लिए आसान हो जाएगा। आराम से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे और पूरा जवाब दे पाएंगे और आप सफल भी हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पूर्व के प्रश्न पत्रों को बार बार हल किया जाए और उनको सॉल्व किया जाए, चाहे जिसकी भी मदद लेकर के। अब हम आपको बताते हैं लास्ट और पांचवा। इसका क्या है कि अगर आपको डर लगता है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने कहा टेस्ट दीजिए। आजकल बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं, उस पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं, या घर पर भी नहीं कोई व्यवस्था है आपके पास तो घर पर क्या करिए, पूर्व प्रश्न पत्रों को ले लीजिए और आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए उस विषय की। फिर आप अपने प्रश्न पत्र को सामने रखिए और फिर उसे हल करना शुरू करिए। आप टाइम मैनेज कर लीजिए कि मुझे इतना देर में हल कर लेना है क्योंकि मेरा परीक्षा इतना देर में होता है, और पूर्व प्रश्न पत्रों को उतना ही देर में आप हल करने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि बेहतर नंबर मिल सके। और तब ये बार बार करिए, एक बार में नहीं होगा, 2 बार 4 बार 10 बार जब आप करेंगे तो आपको टाइम मैनेज की भी क्वालिटी आप में अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छा प्रश्न को लिख पाएंगे, पूरा जवाब दे पाएंगे, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप समझ पाएंगे। अब मैं इन 5 बिंदुओं तो बता दिया, अगर इस पर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको क्या है कि डर नहीं लगेगा परीक्षा में। अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आप इस परीक्षा में सब कुछ करने के बाद भी आपको डर लगता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप घबराइए मत। घबराहट सबको होती है, एग्ज़ाम से सबको डर लगता है। अगर एग्ज़ाम देना भगवान को भी हो ना, परीक्षा देना भगवान को भी हो ना, तो उनको भी डर हो जाएगा कि भाई क्या अगला मुझसे पूछ लेगा। इतना डर तो बना रहता है और बना भी रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इसे निपट लेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान भी मजबूर हो जाए ये पूछने को कि बता यार तुझको क्या चाहिए, मैं वही दे दूँ। तू तो इतना मेरे से तपस्या करके जो चाहे वो मांग लिया, मैं देने को तैयार हूँ। मतलब अपनी तपस्या को, अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को इतना सख्त बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, मैं जब पढ़ता था तो मेरे में भी यही दिक्कत थी। मैं कमज़ोर था और कमज़ोर था तो शुरुआत में मेरे पास बहुत दिक्कतें हुई कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। टीचर को गलत कह देता कि टीचर सही नहीं पढ़ाते हैं। बाद में मेरे गुरुजी मिले जो मुझे ऐसे पढ़ाने लगे कि मेरे को हर चीज़ समझ में आने लगा। और तब मैं जितना कमज़ोर था उससे मैंने बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई। और तब से मैं ट्यूशन भी नहीं किया खुद, क्योंकि उस समय औकात नहीं थी ना, पैसे नहीं थे ट्यूशन के। तो दूसरों को नोट्स और दूसरे के द्वारा, जैसे बच्चे कोचिंग करते तो वो सवाल पढ़ा दिया जाता उनके स्कूल में, मैं उससे सीख लिया करता था। और इस तरह से मैं पढ़ने लगा, सेल्फ स्टडी करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे पढ़ने लगा। तो मेरे पास स्वतः ज्ञान आने शुरू हो गए, यानी स्वतः मतलब मेहनत से ज्ञान आने शुरू हो गए। और मैं सब कुछ छोड़ दिया, खेलना कूदना, दुनियादारी, सारा ध्यान मैं पढ़ाई पे लगा दिया। इस तरह से ज्ञान आने लगता है। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं या आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दुनियादारी से थोड़ा दूर हटिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। क्योंकि ज़िंदगी में देखिए मौके बार बार नहीं आते हैं और ये पढ़ने का मौका है। आपको ऊपर वाले ने अच्छा शरीर दिया है, आंखें दिया है, स्वस्थ दिमाग दिया है, तो इसका इस्तेमाल सही जगह करिए ना, जिससे आपको फ़ायदा मिले। अगर एक चीज़ आप बार बार सुनते होंगे, अगर आज आप 4 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़े तो कल आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। और नीचे से लेकर के बोरी सर पे सीमेंट का 50 केजी का छत पे चढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर का पसीना नीचे और नीचे का पसीना ऊपर, यानी आरोही अवरोही, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों शुरू हो जाता है। तब पता चलता है कि पढ़ना सही है या नहीं पढ़ना सही है। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जब भी मन भटक जाए, कि लग रहा हो कि थक गए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा क्या करिएगा, घर से निकलिएगा, अपने गलियों में घूमिएगा, रोड पे घूमिएगा, वहाँ देखिएगा लोग कितनी मेहनत करते हैं पेट पालने के लिए। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं कि आपको तो सिर्फ एक कमरे में आराम से कंफर्टेबल रह करके पढ़ाई करनी है, आपको तो उतना मेहनत नहीं करना है। तो आप अपने पिताजी की मेहनत देख सकते हैं, आप अपने समाज में लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं पेट के लिए, यानी रोटी के लिए कितना लोग हार्ड वर्क करते हैं। आपको तो पूरा भविष्य तैयार करना है, तो इसलिए आप उनको देख करके अपने को अंदर से प्रेरित कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए मैं इसी बार एक चीज़ और याद आ गई कि उनको देख के प्रेरणा ले सकते हैं। मैं आपको कब तक मोटिवेट करूंगा, आज कहूंगा कि खूब पढ़िए, अच्छी बात बता दिया तो 2 दिन पढ़िए। संदीप सर का, यानी संदीप माहेश्वरी सर का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको जोश आ जाएगा कि मैं खूब पढ़ूं। होता है ऐसे कि कोई मोटिवेट कर दिया, खूब पढ़, 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन फिर भूल गए, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। तो वो ऐसे ही होगा, मैं भी मोटिवेट करूं या कोई भी मोटिवेट करा, 1-2 दिन तक तो रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। आप एक बार संदीप सर का वीडियो अगर अच्छे से देख ले तो लगेगा कि मैं मेहनत करके IAS से बन जाऊंगा, लेकिन फिर परसों आपके दिमाग से वो बात खत्म हो जाएगी, जुनून खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए जानते हैं, सबसे ऑलरेडी अगर हमेशा मोटिवेट रहना है तो सबसे अच्छी चीज़ है इनर मोटिवेशन। आपके आंतरिक अंदर जो ऊर्जा है उस मोटिवेशन को जगाइए। और वो क्या है
कि आप अपने से सोचिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे पढ़ना है, मैं क्यों पढ़ूं, क्योंकि मुझे आगे जाना है, मुझे ये चीज़ बनना है। अंदर से अपने आप की ऊर्जा खुद उत्पन्न करिए, दूसरा कोई ना कहे। मान लीजिए हम क्या करें, टीचर है, डंडा लेके रोज पीटेंगे तो आप हमको याद करके सुनाएंगे, नहीं पीटेंगे तो आप छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हो कि हम डंडा लेके आपके पीछे ना घूमें, आप अंदर से खुद अपने पे डंडा चलाइए, अपने पे डंडा चलाइए कि नहीं तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है, घूमना नहीं है, आवारागर्दी नहीं करनी है, पढ़ाई सिर्फ करनी है। तो वो पढ़ेगा, तुमको कुछ बनना है, औरों से अलग करना है, अपने लाइफ को अलग सेटल करना है, दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, उस तरह से पढ़ो। तो ये सारी बातें अपने अंदर जब करोगे ना तो तुम्हारा मन खुद ही पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पालो, जब बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पालोगे तो उसी लिए कुछ करना भी चाहोगे। जब कोई ख्वाहिश ही नहीं होगी तो कहाँ पे आदमी पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाता है। मान लीजिए कि आप हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बताइए मेरे को क्या फील होगा? यही ना गिल्टी फील होगा कि मैं गलत बोल गया, आपको सही नहीं कुछ रास्ता दिखाया। अगर आप समझ रहे हैं कि अगला इतनी मेहनत मेरे लिए अच्छी बातें बता रहा है तो कम से कम एक उसके लिए कौन सा आपका खर्चा लग जा रहा है, कॉस्ट आपका लग रहा है, कौन सा MB कट जा रहा है, सिर्फ आपको तो लाल बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप मेरी बातों को हमेशा सुनते रहें, मेरे साथ बने रहें, मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी पढ़ते रहें। तो इस तरह आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ, आपसे मेरी क्या उम्मीदें हैं? बस एक स्वार्थ है कि अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा चैनल आगे जाएगा। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इससे मेरी भी रोजी रोटी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में थोड़ा बहुत चल जाए, तो इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, लालच है कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। तो यही होना चाहिए आप में भी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे जाऊँगा, खूब पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी या मैं अच्छा बन जाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगा और सुखी जीवन जीऊंगा। सबका लक्ष्य यही होता है कि पढ़ लिख के, माँ बाप यही सोचते हैं बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा पैसा कमाएगा। और लास्ट में मैं एक बात और बता रहा हूँ कि देखिए, जब आपके अंदर यही चीज़ है कि मुझे जॉब करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ लिख लीजिए तो आपकी नौकरी गवर्नमेंट हो जाए या जॉब हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। देखिए, आप पढ़े लिखे रहोगे ना तो ये पढ़ाई ऐसी दौलत है, कहीं ना कहीं आपके काम तो आएगी, बेकार नहीं रहोगे। आप पढ़ोगे लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके काम आएगा, जीवन सुधर जाएगा, औरों की तरह से सीमेंट सर पे उठा के 5 मंजिला पे नहीं चढ़ाना पड़ेगा। जब दिमाग रहेगा तो कहीं भी रोटी कमा सकते हो, खुले छत के नीचे खुले आसमान में आप आराम से कमा सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब पढ़े लिखे रहोगे तब, अनपढ़ लोगों को देखोगे उनको कितनी दिक्कत होती है, कितना कठिन परिश्रम करते हैं, तब जाके उनका पेट भरता है, गुजारा होता है। अगर पढ़ाई से भागोगे ना तो ज़िंदगी भर नाकामयाब हो जाओगे और बेकार हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए पढ़ाई से मत भागो, जो दुख है सुख है उसी में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ लिख लोगे, भले जॉब ना लगे लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे, बेकार नहीं रहोगे, पछताओगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी आगे जाऊं और दुनिया में हम लोग अपना परचम लहराएं आपके साथ से, सहयोग से। ज्ञान तो ढेर सारा पड़ा हुआ है, मेरे पास खुद का अपना अनुभव ज़्यादा है, इस अनुभव को मैं चाहता हूँ दुनिया के बच्चों तक पहुँचाना। लेकिन आप लोग अगर इसे पहुँचाएंगे तभी तो मैं पहुँचूँगा। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और दिखलाइए, ताकि लोग मेरे को समझें और मेरे से बच्चे कुछ सीख पाएँ। आप भी सीखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, उन्हें भी ये वीडियो दिखाइए, ताकि आप सबको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिले। दुनिया देखे जो भटके हुए बच्चे हैं वो भी रास्ते पे आ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।